पूरे किते में इनकी जो थू थू तो हो गई। अब इसमें से एक ही बंदा सामने, पीएम मोदी। वो कभी वो चाय का थैला, कभी वो पापड़ बेच रहा है उधर, ठीक है ना। ओ पता नहीं वो मिनट बाद कोई ना कोई अजीब अजीब फैसले। शाह साहब होश मोदी में साहब है, वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है और ऐसे होते प्राइम मिनिस्टर। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुशपाश होंगे। आपका अपना चैनल दुनिया की बात, हर खबर आप तक में मैं आपका हौसला दोस्त ऐसे निकला और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह मोटू भाई फरहान हनीस। नाजरीन, खुश तो है ना आप? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो इंडिया वाले की बात कर रहा हूँ। हैं? नहीं खुश? नहीं ऐसा साहब, ये भी खुश है। अच्छा। हाँ, जो वहां पे हुआ है ना कल, इन्होंने भी देख के वो बहुत सी चीजें एंजॉय की हैं। क्या बात। देखिए, ये मुसाहिब ममालिक में आपको पता है कि मुल्क में जो है ना, इंडिया में इस टाइम सोग वो डूबा हुआ है। सोग में क्यों डूबा हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया से खेलने से इनकार कर दिया, बाइकआउट कर दिया कि हम इंडिया से वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेलेंगे। और ये उसके अलावा पाकिस्तान की न्यू किट भी आ चुकी हुई है, वो भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे उसके वाले से। उस किट में एक अहम निशानी भी जो है ना वो नज़र आ रही है हमें। वो कौन सी निशानी है वो भी इरफान साहब से पूछेंगे। और इस मीटिंग में क्या क्या फैसला हुआ और क्या क्या चीज़ें हुई देखने में, और कौन कौन था इस मीटिंग में, ये सब कुछ हम जानते हैं इरफान साहब से। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। वालेकुम सलाम कैसे हैं? सर, ठीक ठाक हैं? क्या हाल? अच्छा इरफान साहब, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको खैर उम्र जो कि आपने जो कहा था कि एक तो मैचेस वर्ल्ड कप आपने कहा था कि हमें नज़र नहीं आ रहा खेलते हुए, और टीमों ने जो है ना वो बाइकआउट का ऐलान किया हुआ जी, कोई आ रहा है कोई जा रहा है नहीं आ रहा। अब जो है ना ये भी सुनने में आया है कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड भी कह रही है कि ये हम इंडिया में नहीं खेलना चाहते। और अब इंडिया पाकिस्तान ने तो ऐलान कर दिया है, हतमी फैसला कर दिया हुआ है, किट भी नहीं आ गई है। अब पाकिस्तान को नहीं, इससे किट इन्होंने क्यों बनवाई नहीं? किट क्यों बनी है नहीं? किट वर्ल्ड कप के लिए कौन सा वर्ल्ड कप? कहाँ पे होता वर्ल्ड कप? श्रीलंका में। वो कब? अच्छा, 2027 में। पाकिस्तान टीम चले गई हुई है ना श्रीलंका में। ये पता नहीं कौन सा वर्ल्ड कप करा रहे हैं आप। नहीं, इंडिया से तो ऐसा पूरे वर्ल्ड कप में देखें, मेरा सवाल का जवाब दें पहले आप। बड़े सवाल आप में से करते हैं। अच्छा जी। वर्ल्ड कप में 12 टीमें होती थी, 16 हुई, 20 हो गई, इस बार हम 21 हो गई थे। बांग्लादेश को बेशक निकाल दिया, लेकिन सुनने में आ रहा है कि दोबारा शायद उसकी एंट्री के कुछ मुमकिन चांस लगते हैं। चले ना भी हो, चले 20 टीमों का आप देखें कि वर्ल्ड कप में होना एक तरफ, सिर्फ एक बाइकआउट का शोर एक तरफ। क्या पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो आपको क्या लगता है ये वर्ल्ड कप कामयाब होगा? वर्ल्ड कप तो मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे तो भाई वर्ल्ड कप होना ही नहीं है। मैंने आपको देखे बार बार एक ही बात किया है कि इस बार वर्ल्ड कप नहीं होना, क्योंकि ये चीजों का मुझे पता था कि अगर पाकिस्तान गई तो वो बाइकआउट करेगी पाकिस्तान इंडिया के मैच में। आप जो कह रहे हैं ना मातम बिछा हुआ है, जब वो शोक मना रहे हैं इंडिया के अंदर, वो इस वजह से मना रहे हैं कि वहां पे ऐसा जो आपके स्पॉन्सरशिप होती है, पॉडकास्टर होते हैं, असल तो वो डूबे हैं। क्योंकि पूरी 20 टीमों का एक ही मैच जो होता है, हाइप जो क्रिएट होती है, आपकी ऑडियंस होती है, आपका जो पैसा लगता है स्टेडियम के अंदर, जो लोग दूर दूर से पता नहीं कहां से ये पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने के लिए आते हैं। हाँ जी। और करोड़ों में टिकटें सेल होती हैं हाँ इस जी। मैच के वाले से, फिर शहरों में एलसीडी लहर लगती है। यानी कि कोई इस तरह का मैच मुझे किसी भी टीम का बता दे कि इंडिया का किसी के साथ हो या पाकिस्तान का किसी के साथ हो, सही इस तरह का मैच नहीं हुआ। हाँ जी। सब पाकिस्तान इंडिया का मैच ही असल पूरे टूर्नामेंट की जो लकीर होती है ना वो यही होती है। सबकी तो नजरें जब यही नहीं होगा तो वर्ल्ड कप कौन सा? सबकी नजरें भी, आपकी बात ठीक है कि सबकी नजरें जो है ना वो इसी टूर्नामेंट में होती हैं। जी जी। उनका फोकस क्या होता है? इंडिया पाकिस्तान इंडिया। आप देखें कि ये वर्ल्ड कप जो शुरू, अभी तो नाम सुनने में जब आ रहा था कि वर्ल्ड कप आ रहा जी, वर्ल्ड कप आ रहा है, क्या हमने सुनने में आया कि पाकिस्तान और इंडिया इस बार हमें लड़ा देखने में नजर आएंगे। हाँ, फिर बाद में दोनों एक ग्रुप में दोनों टीमें नहीं होंगी। अब जो ब्रॉडकास्टरों ने कहा कि यार ये क्या मामला है,
हम तो इनके मैच जबरदस्ती 2-2 3 दिन करवा लेते थे हाँ कि एक पहले ग्रुप में खेल लो, कोई दूसरे ग्रुप में खेल लो, फिर सेमीफाइनल भी करा दिया, कभी फाइनल भी करा दिया, ठीक है ना। तो अब अगर ये एक भी मैच ना हो सका तो हम तो डूब गए। तो डूब गए। उन्होंने ये सारा जो 4 ग्रुप बने हैं ये उन्होंने ही बनवाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा अरसलान, चले थोड़े नहीं छोड़े नहीं, यही है सारा वर्ल्ड कप का निचोड़ यही था। जो कल जो मीटिंग हुई है उसके अंदर, जब सॉरी परसों जो मीटिंग हुई है उसके अंदर ये जो ऐलान कर दिया है ये आपका वर्ल्ड कप खत्म है। अब पाकिस्तान जाए ना जाए, इंडिया आए ना आए, मैच हो नहीं, ना नहीं, हो, वो कोई आप फर्क नहीं कह रहे पड़ता। हैं ना कि पाकिस्तान जाए ना जाए, तो देखिए पाकिस्तान ने तो जाने जाना। नहीं मैंने आपको पता है कि आईसीसी ने धमकी दी थी पाकिस्तान नहीं, को कि जी आपने- पाकिस्तान टीम को उन्होंने कहा था कि अगर ये पाकिस्तान की टीम अगर वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएगी तो आप पे हम पर बंदियां लगा देंगे। अब मोहसिन नकीवी साहब ने सिर्फ ये प्लानिंग की है कि हम वर्ल्ड कप में एंट्री अपनी जरूर करवाएं, मगर हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। अब मुझे ये बताएं, मोहसिन नकवी साहब की जो मीटिंग हुई है पीएम शहबाज शरीफ के साथ, उस मीटिंग में क्या क्या बातें हुई हैं, और मीटिंग में ये क्या बस ये दोनों ही थे कि और भी लोग मौजूद थे जिन्होंने एक हतमी फैसला लिया? अच्छा साहब, इस टाइम जो ना इंडिया में वो सख्ते में इंडिया कि यार ये क्या हो गया है कि इस बार जो है ना वो पाकिस्तान की जो किट आई है वो ऐसी किट बनी है कि उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा निशान बन गया हुआ है किट के अंदर जिससे उसको खौफ आ रहा है इंडिया वालों को कि ये क्या माजरा है। शाह साहब ये भी बताएगा कि उस किट में ऐसी क्या चीज़ है। अच्छा ऐसा बात पता क्या है, आप जो पहले सवाल आपने किया है कि वो मीटिंग के अंदर, उस मीटिंग के अंदर और कौन कौन था, मैंने आपको देखे, मैं आपसे आज एक ही बात करूंगा, बार बार करूंगा जब भी आप में से कोई भी सवाल करेंगे कि फैसला ये हो चुका था। मोहसिन नकवी साहब ने सारा फैसला खुद कर लिया हुआ था। जब ये बात थोड़ी सी सियासी बात हुई, ठीक है, जब पाकिस्तान मोहसिन नकवी साहब ने वहां पे जाने से इनकार किया और उन्होंने अपनी किट की रहनुमाई नहीं की, ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि पीएम साहब आएंगे तो मैं उनसे बात करके, तो उनसे जब बात की फिर पीएम साहब ने पूरी बात का जायजा लिया कि हमें कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, क्या होगा, क्या मामला होंगे। फिर उन्होंने कहा मैं फ्राइडे को या मंडे को मैं अनाउंस कर दूंगा। ठीक है, फ्राइडे गुजर गया, मंडे आ गया। अब मंडे को उन्होंने नहीं ऐलान किया, उन्होंने एक दिन पहले ऐलान कर दिया। अच्छा 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 कि यार हम टूर्नामेंट में जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको तब भी ये बात की थी कि हम टूर्नामेंट खेलेंगे। क्यों? हमारा श्रीलंका के साथ मसा जो है एक ताल्लुक थोड़ा सा बहाल हुआ है, ठीक है, क्योंकि लाजमान जब श्रीलंका यहाँ आई तो हमने भी उनको बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल दिया, फिर हम वहाँ गए, उन्होंने भी उसी तरह से हमें वेलकम किया। देखिए तो पाकिस्तान की क्रिकेट की बहाली भी श्रीलंका ने कराई थी, ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि यार हमारा उनके साथ कोई मामला नहीं है, तो यार हम जाए, बाकी भी टीमों के साथ हमारा कोई मामला नहीं है, तो हमारा इनके साथ मामला है, तो इनको हम नहीं खेलेंगे, ठीक है। और किट के बारे से बताइएगा। किट के बारे से, ऐसा किट में जो पाक आर्मी का जो हमारा निशान है मार्कोर, वो उन्होंने किट के अंदर डाला है कि इस बार, ताकि अगर तो इंडिया जब भी हमारा पाकिस्तान का कोई भी मैच होगा, इंडिया में तो देखा जाएगा, तो वो मैच जब देखा जाएगा क्योंकि होस्ट इंडिया कर रहा है, तो वो लाजवाला के वहां पे उनकी स्पॉन्सरशिप भी पाकिस्तान के ऊपर भी लगी होगी, कोई इस तरह के मामला होंगे, तो उनको वो 10 मई वाला वाकया बार बार याद आता है, याद आ तो रहा है, तो वो ना भूले कि ये 10 मई भी हुआ था, 10 मई भी हुआ था। यानी जैसे वो थोड़ा बोलने लगे, वो उन्हें छक्का मारती, उन्हें शर्ट नहीं देखा 10 मई ये इस वजह से सही माही पाकार। अच्छा साहब, चले ये तो आपने बता दिया मीटिंग में क्या क्या बातें हुई, उसके अलावा आपने किट का बताया। अब पाकिस्तान की टीम में श्रीलंका पहुंच गई हुई है, ठीक, और बड़ा शानदार इस्तेमाल किया श्रीलंका टीम ने। और जो श्रीलंका के वो है बोर्ड के सदर चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जो है ना वो बहुत अच्छा इकदाम किए हैं, हम मोहसिन नकवी साहब के और शहबाज शरीफ साहब के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि जी उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया कि उन्होंने बांग्लादेश के साथ, अभी तक वो बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, ठीक है। और सुनने में ये भी आया है कि अब ऐलान किया पाकिस्तानी टीम ने आईसीसी के साथ, मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि जी अगर आप चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ मैच खेलें तो बांग्लादेश की एंट्री करवाएं। अभी तक जो आईसीसी
पाकिस्तान को यही बार बार कह रहा है कि भैया पाकिस्तान इंडिया का, आपको मैंने कहा है कि ये एक मैच ही पूरे वर्ल्ड कप का निचोड़ होता है, ठीक है। इस वजह से आईसीसी, मुझे उम्मीद है कि 14 फरवरी तक आईसीसी पाकिस्तान को जोर लगाएगा कि आपकी मेहरबानी आप मैच खेल लें, क्योंकि 15 फरवरी का मैच है, तो 14 तारीख तक आईसीसी पाकिस्तान को घुटने में बैठना पड़े, वो उनके पाँव दबाने पड़े, वो कुछ भी करे वो करेगा। अच्छा, एक और बात साहब, कि आप उनको पता है श्रीलंका ने भी जो बात की, ये खाली श्रीलंका की बात नहीं है, ये बाकी तमाम टीमें जो है वो यही कह रही है कि इन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया। देखें कि मैंने आपको तब पिछली वीडियो में भी यही बात की थी, अगर बांग्लादेश के गैर मुतालबत होते ना तो उसमें भी सबसे आगे पाकिस्तान होता। कि नहीं जी हम बांग्लादेश के साथ नहीं, कोई भी बांग्लादेश के साथ ना होता। सब एक प्लेयर की वजह से पूरे खित्ते में इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है। अच्छा सर, और हर बंदा एक ही बात कर रहा है कि ये तू देखें कि अब जाना वो ये पाकिस्तान टीम ने नाम में कहा ना, पाकिस्तान ने कहा कि जी हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। तो अब इंडिया के कुछ जो है ना जर्नलिस्ट हैं, अब वो कहते हैं कि जी अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेलता ना तो आईसीसी जो है ना वो पाकिस्तान को फारिग करे और जो है ना वो जो एक टीम रह गई है ना तो उनको शामिल करे। तो ले मैंने तो आपको आपने पहले भी ये बात, मगर ये बताए कि पाकिस्तान तो तब बाहर होगा ना टूर्नामेंट से कि जब वो जा ही नहीं था, वो तो पहुंच गया। मैंने उनको कहा करना वो शौक से कर दे, यानी कि वो उनकी जो अगर उनकी जो सहाफी आप कह रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्टर जो कह रहे हैं आप, अगर वो चाहते हैं कि मसलन के तौर पर कि अगर इंडिया पाकिस्तान के बाकी मैचों से को 20-40 लाख या 20-40 करोड़ रुपया कमा ले, क्योंकि करोड़ों का मैच तो वो नहीं होना, ठीक है। बाकी अब यही है ना कि थोड़े थोड़े स्पॉन्सरशिप मिलती है आपको छोटे मैचों के ऊपर, लाजिम बात है कि छोटी छोटी टीमें इस ग्रुप में, ठीक है। तो वो अगर नहीं कमाना चाहते तो वो बेशक पाकिस्तान को नहीं परवाह। देखिए मोहसिन नकवी साहब ने तब यही बात की कि हमने 9 मई तक इनका हमने मुंह देखा और हम इनको हर मैसेज प्यार से यही जवाब देते रहे कि टाल जाओ, ये नहीं टले। हमने फिर 10 मई को फिर ये नहीं सोचा कि अब हमारा नुकसान होगा कि फायदा होगा, हमने हमला किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हुए। तो इसमें भी वही बंदा नहीं चाहिए जिसने फैसला करना है, वो मोहसिन नकवी ही है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको नहीं, पर पहली बार है कि मैंने आपको कहा कि ये वर्ल्ड कप होना ही नहीं है, क्योंकि मिसाल के अभी आप ही मुझे वो खबर जैसे मैंने पढ़ी नहीं कहीं कि ऑस्ट्रेलिया ने अगर इंग्लैंड ने कह दिया तो पीछे रह कौन गया है, किस की जगह पे प्लेयर, चलो बांग्लादेश को निकाला, स्कॉटलैंड आ गई, पाकिस्तान को निकाल देंगे, वो क्या नाम है उनका, युगांडा वो आ जाएगी। इंग्लैंड की जगह पे किसको लेके आएंगे, ऑस्ट्रेलिया की जगह पे किसको लेके आएंगे, कल को अफ्रीका कह रहा था उसकी जगह पे किसको लेके आएंगे। तो ये फिर गली मोहल्लों वाले वर्ल्ड कप हो गया ना। तो ये देखिए आप देखेंगे अखबारियों ने कुछ कहा कि नहीं, पर उनको देखिए आप, मोदी ने उनके ऊपर तवीज की है, खबरदार तो नहीं बोले, तवीज बोला चुप रहना। तो आप ये देखें कि पूरे किते में इनकी जो थू तो हो गई। अब इसमें सब एक ही बंदा सामने, पीएम मोदी, और कभी वो चाय का थैला, कभी वो पापड़ बेच रहा है उधर, ठीक है ना, ओ पता नहीं वो मिनट बाद कोई ना कोई अजीब फैसले। मोदी साहब वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है और ऐसे होते प्राइम मिनिस्टर, इसलिए तो उन्होंने चूज किया, पता नहीं ऐसा। अच्छा उनके आपने बाकी जो उनके जो अच्छा कैसी बात है कि उनकी अपनी ही हुकूमत, यानी कि सॉरी उनके अपनी ऑपोजिशन पार्टी में से है, वो उनके जो रहनुमा है ऑपोजिशन पार्टी के है शशि थरूर, उन्होंने भी बयान दिया है कि यार इन्होंने गलत किया है, पाकिस्तान को इंडिया को पाकिस्तान के ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। तो इन पहली बात है कि उनको बांग्लादेश सब एक, उन्होंने भी उसी प्लेयर का नाम लिखा कि एक प्लेयर बांग्लादेशी को निकाल के, ठीक है, वो क्या नाम था, मुस्ताफिजुर रहमान, ठीक है, तो उसको निकाल के इन्होंने पूरे तमाशा लगाया हुआ है, ठीक है ना। कभी वो कोई टीम जा रही है, कभी वो टीम इन हो रही है, तो उन्होंने भी अपने मोदी पीएम को ही कहा कि यार की बताया।
तो फिर वो उनके जो नायब सदर है बीसी, राजीव शुक्ला, हाँ जी, शुक्ला जो है। उन्होंने भी यही बातें की हैं कि जी पाकिस्तान ने गलत किया, पाकिस्तान को ऐसे नहीं करना चाहिए, तो क्योंकि इस सबको आग ये लगी हुई है कि यार यही तो करोड़पति सी, यही तो मैं साड़ा विकना सी, ते यही नहीं होएगा तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। मिसाल के तौर पे वही कुछ स्पॉन्सरशिप मैं आता है, बताता हूँ ना आपको साहब, मोदी साहब वो चाय का स्टॉल लगाएंगे, वही मुझे वही जो क्या उनकी बात है, जो उनकी पार्टी के सर, मेंबर है ना, उसमें से भी मैं पैसे आपको उनको नहीं बताता मिल हूँ ना, रहे। मेरी बात सुनिए, जो उनकी पार्टी के मेंबर है ना, वो जो करते नहीं होते छोटे दो चावल है क्या, मैं वही आपसे अर्ज वो कर रहा सर। हूँ सर, उसके भी पैसे उनको नहीं मिल रहे, क्योंकि वो जो स्पॉन्सरशिप आई होगी ना, उन्होंने पैसे पूरे करने ने। मतलब कि जिन्होंने ठेका दिया होगा, नहीं नहीं, जिनसे पैसे वही लिए मैं हुए कह रहा हैं, हूँ ना, ठेका, जिनसे पैसे लेके वहां पे वो एलसीडी का मैं वो वही कह रहा हूँ स्पॉन्सरशिप जो हुई है, ना, मेरी बात भी समझिए। हाँ जब मोदी साहब स्टॉल लगाएंगे, जिनका ठेका होगा हाँ, वो तो पैसे मांगेंगे ना, वही उन्होंने लेने हैं, तो मोदी साहब को फिर नहीं कुछ मिल रहा। वही एक बस दुआ करो, एक कपड़ा चाह रहा थे मोटे ते लिता गए, फिर दुआ करो बस उन्होंने एक फुल शहर को ही पढ़ा देवे, जो उनका इंतखाबी निशान है कि मोदी साहब फुल पढ़ो तो चलो। क्या बात है, फिर तो वो यही कहेंगे बहारो फूल बरसाओ चलो मेरा महबूबा। महबूब पाया। चलो साहब का शुक्रिया आपका, शुक्रिया सर। बहुत अच्छा लगा, आपने तो बड़ी भड़ास निकाली है मोदी के ऊपर, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बड़ा मज़ा आया होगा, और आप लोग भी कमेंट में लाते बताइएगा कि पाकिस्तान ने जो फैसला किया है, क्या वो फैसला उनको करना चाहिए था इंडिया के खिलाफ मैच ना खेलने। और बाकी जो है ना, हमारा टिकटॉक अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट बना हुआ है, आप जल्दी से जाएँ वहाँ पे, लाइक करें, शेयर करें हमारे, और इन अकाउंट्स को जो है ना फॉलो लाजमी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। फिलहाल मुझे और फरहान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।